नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे टारगेट हिट करने की लगन, टारगेट हिट करने की राशि। जो गुरु के मूल तत्वों को लेकर चलने वाले लोग हैं, ऐसे धनु राशि के जातक, धनु लगन के जातकों के लिए ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा हैं, जो इनको जगत आत्मा कहा जाता है, ऐसे सूर्य नारायण उच्च के हो रहे हैं। तो उच्च का सूर्य जीवन में किन क्षेत्रों में उच्चता देगा, किन क्षेत्रों में मान सम्मान में वृद्धि होगी भाई। तो डेफिनेटली आपका भाग्य इस समय श्रेष्ठ परिस्थिति में चल रहा है। भाग्योदय की परिस्थितियां अब आपके कुंडली में बन रही, अब नहीं बनेंगी तो कभी कभी मतलब फिर इतना आसानी से अवसर नहीं मिलेगा। तो यह एक गोचरी स्थिति है जो बेहतर परिणाम आपको देकर जाती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ, कैसे, कितना, इसी की बात इस पे टू द पॉइंट करेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आपको नववर्ष की मंगल में शुभकामना, नवरात्रि की शुभकामना। मां शक्ति जगदम्बा आपके जीवन के कष्ट का हरण करे। धनु, धनु का मतलब होता है थोड़े से जिद्दी हैं, थोड़े अपने टारगेट को लेकर चलने वाले हैं, लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं धनु राशि के जातक। गतिमान हैं, अपने नियमों के प्रति सतर्क हैं, अपने नियमों से चलने वाले हैं, इसलिए लोग आपको जिद्दी भी कभी कभी कह देते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो अपने हिसाब से परिभाषाएं बदलते हैं। आप पूछते हैं अमरूद मीठा है कि नहीं, बाद में नमक लगा के खाते हैं, इसलिए लोगों की बात पे मत जाइएगा। आपके भाग्य के स्वामी पंचम भाव में, नवम से नवम, अगर भावत भावम सिद्धांत के अनुसार देखें तो नवम से नवम श्रेष्ठ लाभ होगा। कैसे होगा? बैठे बैठाए होगा। नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करता, परिस्थितियां कितनी भी अच्छी हों। शेर को शिकार के लिए श्रम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उत्तिष्ठ जागृत। अब पॉइंट ये आ रहा है कि आपके पूर्व जन्म की एनर्जी भविष्य के गर्भ में जन्म ले रही है। तो पहली चीज क्या होगा कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, संतान चाहते हैं, तो एक श्रेष्ठ संतान या श्रेष्ठ आत्मा आपके घर में संतान रूप में आने के लिए तैयार खड़ी है, पहला। दूसरा, इस समय ईष्ट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। भूत और भविष्य दोनों मिल रहे हैं। वर्तमान जो है आपका, वो भी कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, सूर्य नारायण के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो चीजें आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 3 नक्षत्रों में करेंगे गोचर, अश्विनी में, भरणी में और कृतिका में। तो सूर्यदेव 13 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद चले जाएंगे खष्टम भाव में, मतलब अपने से दशम जाएंगे। तो यहाँ पे पहले अश्विनी, अश्विनी मतलब अश्व जैसा। अब आपको अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। आपको एनर्जी को ग्रहण करने के लिए अश्व को थोड़ा कुछ खिला देना चाहिए, कुछ खिलाते हुए चलिए। दूसरा, यहाँ पंचम भाव है। पंचम भाव किसका है? ईष्ट का है। तो धर्म आपका ईष्ट के चरणों में जा रहा है, मतलब ईष्ट के चरणों में बैठ के आप ध्यान करेंगे, तुरंत आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक एनर्जी मिलेगी। लगेगा नहीं, ईश्वरीय कृपा तो हो रही है, ईश्वर की कृपा मिल रही है। आप करके देखिएगा, जीवन में जब आप करके आगे बढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अश्विनी गति के साथ है, इस समय आप जो कुछ कर रहे होंगे गति के साथ करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना, अगर आप छात्र हैं तो थोड़ी सी एकाग्रता में कमी होगी। आपको लगेगा मैं 4 घंटे में बैठता हूँ, पूरी बुक पलट देता हूँ, तो 4 घंटे में बुक नहीं पलटी जाती दोस्त, थोड़ा रिलैक्स से चलिएगा। लेकिन आप एजुकेशन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम है और वो 13 तारीख से 26 तारीख 27 तारीख के बीच में हो रहा है। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वर्क आपका है, किसी बड़े अधिकारी से बात करना, कोई टेंडर लेना, कुछ भी काम करना है, यह समय आपको सफलता देगा। कारण केतु महाराज भी तो आपके कर्म के घर में चल रहे हैं ना, हस्त नक्षत्र में, वो भी सपोर्ट कर देंगे। तो अश्विनी में आप गति पकड़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज होगा, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, प्रेम संबंध टूट सकते हैं। आप ज्यादा दबाव नहीं झेलोगे,
ज़्यादा बाबू छोना मोना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और आजकल प्रेम वही चाहता है, तो इस हो सकता है प्रेम भी टूटे। अगर आप गर्भवती महिला है, आपने भविष्य को गर्भ में धारण कर रखा है, तो यह समय ध्यान से चलने का है। खासकर 23 अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल के बाद बिल्कुल ध्यान से चलिए। गर्भस्थ शिशु का आप बहुत केयर करिए। यहाँ पे संभावनाएं ये बन रही हैं कि गर्भ में जल की कमी हो जाएगी। मौसम भी थोड़ा सा गर्म है, इसलिए पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए। नारियल पानी का सेवन करते रहिए। डॉक्टर की बताई हुई दवाओं का या डॉक्टर के बताए हुए नियमों का पालन अवश्य करिए। ग्रह अपनी जगह हैं और ये जो संसार में हमारी चीज़ें हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, यही ग्रह बोलते हैं। तो आप डॉक्टर से कनेक्ट रहिए। कहीं भी कुछ परेशानी होती है तुरंत संभालिए। ज़्यादा वेट वाले सामान मत उठाइए, वजनी सामान मत उठाइए। भाग दौड़ लिमिट में करिए। पानी निरंतर पीते रहिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर लगता है कुछ और परेशानी है, डॉक्टर ही बता देता है कि दोस्त परेशानी हो सकती है, तो एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। आप जो है कुछ नमक लीजिएगा और उस नमक को लेके जाइएगा, हनुमान जी के चरणों में रख के 7 बार या 11 बार भजन गवाण का पाठ करके आइएगा। उस नमक को वहीं पे छोड़ दीजिएगा और एक लाल कलर का कपड़ा भी लेके जाइएगा, हनुमान जी के चरणों में रखिएगा। उसमें थोड़ा सा लाल कलर का कपड़ा लेके आइएगा, अपने कमर में बांध लीजिएगा। वैसे नियम तो ये कहता है थोड़ा सा नमक भी उसमें होना चाहिए, तो थोड़ा सा नमक एक पन्नी में लपेट के उसमें बांध के रख लीजिए। तो जब गर्भ का जल उथल पुथल करता है, इसकी रेमडीज यही है, ठीक है ना। गर्भ के जल को नियंत्रित करता है और बड़ा अनुभूत मैंने बहुत अच्छा ये उपाय है। आप इसको करके देखिए, करने से डेफिनेटली लाभ होगा। भरणी नक्षत्र में भरण पोषण की बात होगी। भरणी नक्षत्र में इंद्रिय सुख मिलेगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र महाराज आपके लाभ के स्वामी हैं, तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। यहाँ पे आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वे आप टॉकिंग आपकी तगड़ी रहेगी। आप एक अंदाजा आपको हो जाएगा कि हमसे टीचर क्या प्रश्न पूछेंगे, इंटरव्यू वाले क्या पूछेंगे, तो आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अति आत्मविश्वास से बचेगा, ठीक है। आप बहुत जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ आप नहीं जानते। तो ये भ्रम मत पालिएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो यह एक श्रेष्ठ अवसर है। कोई न कहीं एक धार्मिक यात्रा भी बन रही है और धार्मिक यात्रा आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाली, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म के साथ चलिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा, डेफिनेटली करेगा। सूर्य नारायण को नित्य अर्घ देते रहिए। अपने पिता या पितातुल्य लोगों से संबंध बेहतर रखिए। देखिए, मेरा अपना मानना है, ब्रह्मांडीय ग्रहों को आप ठीक करिए, जो ऊपर बैठे हैं ठीक कर लीजिए, अच्छी बात है। अगर उनको ठीक करें या ना ठीक करें, उनको आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप पिता का अपमान करते हैं, पिता की अवहेलना कर देते हैं, नहीं सफलता मिलेगी। भाई, आपके एरिया में लाइट आती है ना, कहाँ से आती है? पावर हाउस से। पावर हाउस में जाके कनेक्शन जोड़ के आ जाइए। घर पे कनेक्शन ही नहीं है, आपके मोहल्ले में बिजली का खंभा ही नहीं, बिजली का वायर ही नहीं है, क्या कर लोगे? तो ऊपर वाले से कनेक्शन बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं ना, उनसे कनेक्शन बना के रखो, तभी चीज़ें होंगी। इसलिए पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए। हम में से आजकल जो नए बच्चे हैं ना, बहुत ईगो है, वो अपने पिता को पिताजी नहीं कहेंगे, पड़ोसी को और अंकल जी ठीक है ना, बड़ा हाल चाल ले लेते हैं। गलत बात है। आप दूसरों को खिलाओ, लेकिन पहले खुद खा लो, क्योंकि खुद का पेट भरा है तभी कुछ कर पाओगे। तो बाहर के रिश्तों को ठीक करो, लेकिन पहले खुद के रिश्तों को ठीक करो। सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य दीजिए, ठीक है। संडे के दिन अनार का सेवन करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे 23 अप्रैल के बाद कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, एकाग्रता में प्रॉब्लम आएगी, 23 अप्रैल तक नहीं आएगी। तो 23 अप्रैल के बाद ध्यान रखिएगा, आगे मंगल और राहु की उपस्थिति हो रही है। तो अगर बुद्धि को सही ढंग से प्रयोग नहीं किए तो काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। बुद्धि का सही प्रयोग किए, सफलता आपके श्री चरणों में, सफलता आपकी वाट जो हो रही है, वरमाला लिए हुए आओ भाई, तो बेहतर परिणाम देने की स्थिति बन रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा इसका कितना लाभ लोगे। मानसून का लाभ कितना लोग लेते हैं, यही बस गोचर यही है, मानसून जैसा है। तो गोचरी स्थिति श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। हमारी तरफ से आपको मंगल में शुभकामना। इस अवसर का अधिक से अधिक मात्रा में आप लाभ उठाएं। सूर्य नारायण को अर्घ्य देते रहें। सूर्य नारायण का मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम आपको देकर जाएगा।